आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम प्रभु से मांगने और आशा करने में कुशल हैं, मगर तब क्या होता है जब आपकी चाही हुई वस्तु आपको समय पर नहीं मिलती? किसी स्थिति में होकर निकलने का कौन भरोसा रखना चाहेगा प्रभु में? इसी की प्रतीक्षा है उसे। हम सबको उद्धार चाहिए। यीशु ने कहा, तू इसे हटा ले, मैं इसमें से गुजरना नहीं चाहता, परंतु यदि मुझे करना पड़े राज्य की भलाई के लिए, यदि यही तेरी योजना में जुड़ा है, तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। आप में से कितने मेरा तात्पर्य समझते हैं कि कभी कभी हमें कठिनाई से गुजरना पड़ता है दूसरों के लिए। कभी कभी आपको अपने बच्चे के लिए परेशान होना पड़ता है। आमीन। जानते हैं, हमारा बड़ा लड़का, उसका बड़ा ही तगड़ा व्यक्तित्व है, मगर अब बहुत कुछ वो सुधर गया है। देखिए, कभी कभी बच्चों से काम लेना कठिन हो जाता है। हमें बहुत परेशान होना पड़ता है, और कभी कभी हम तंग आ जाते हैं। मैंने उसमें दान देखे, फिर मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर ने कैसे मेरे साथ कार्य किया और साथ दिया था आरंभ के उन दिनों में, और कैसे उसने देव को मुझसे बिछड़ने नहीं दिया था। एक दिन कर्म क्षेत्र में हमारे बड़े लड़के के साथ कुछ हो गया और मैं आपे से बाहर हो गई, और मैंने कहा, प्रभु, मैं और नहीं सह सकती हूं, मैं उसे निकाल दूंगी। बहुत हो गया, उसके साथ काम नहीं करूंगी, उसके आसपास नहीं रहना चाहती। मैं भाग निकल रही थी। मैं कभी नहीं भूलूंगी प्रभु ने जो कहा। मैंने उसकी वाणी सुनी और उससे साफ कहा, मुझसे, डेविड से निराश मत हो। जानते हैं, आज वो हमारे मिशन चलाता है, 8 विदेशी दफ्तरों का निदेशक है, और मेरी विदेशी पुस्तकों के विदेशी अनुवाद का कार्याधिकारी है। इंडिया में हमारी विशाल संगोष्ठी को साकार करने में उसी ने मदद की। हम बहुत जल्दी लोगों से निराश हो जाते हैं, क्योंकि कष्ट उठाने को हमारा मन नहीं करता है। हम उचक कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहां हमें कोई परेशानी ना हो। पता नहीं आज किसे इसकी जरूरत है, मगर किसी को है। मैं अपने से नहीं बोल रही, सो जागते रहिए। आमीन। किसी को घर जाकर वहां एक निशान लगाना चाहिए, सब कुछ मेरे बारे में नहीं। आमीन। सब कुछ मेरे बारे में नहीं। यीशु ने कहा, मुझे इसमें से नहीं गुजरना, मगर यदि गुजरना पड़े इससे, यदि किसी और का भला होता हो, तो क्या आप जानते हैं हाल में मेरी समझ में क्या आ रहा है? आज मसीहियों के पास कौन सी घटी है? परमेश्वर के राज्य की मनोवृत्ति हम में नहीं है। हम में है मैं मनोवृत्ति, मेरी सेवकाई की मनोवृत्ति, मेरे संप्रदाय की मनोवृत्ति है, और मेरे चर्च की मनोवृत्ति, और मेरी प्रार्थनाएं, और मेरा ये और मेरा वो। हमें प्रभु के राज्य की अधिक बातें करनी चाहिए। हमें प्रभु के राज्य के लिए सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, और हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करेगा, हमारी सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आमीन। मेरे छोटे लड़के ने उस दिन कुछ कहा जिससे मेरी हड्डियां बिल्कुल ही कांप गई। एक दिन जब हम बातें कर रहे थे, वो एक चीज लाया जिसे उन्होंने रूपांकित किया था। मैंने कहा, मुझे ये पसंद नहीं, ये मेरी सेवकाई और मुझे ये पसंद नहीं। तब उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं मम्मी, प्रभु ने आपको स्वयं की सेवा के लिए नहीं बुलाया। प्रभु की ये वाणी है। मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझसे बोल रहा था उसके जरिए, और तभी मैं जान गई कि मेरी मनोदशा को बदलना था। हम पुरानी रूढ़ियों से चिपक कर नहीं रह सकते सिर्फ इसलिए कि हमें सुविधा है। यदि दूसरा रूप देना पड़ जाए इस दान को जो परमेश्वर का है और उसने मुझ में डाला है, शिक्षक का दान जो मुझ में, जो भी आपका दान है वो आपका नहीं,
कि जो जी में आए कर लें उससे, ये परमेश्वर का दान है। और उसे यदि नए पुलिंदे में देना पड़े आज की पीढ़ी के लिए, ताकि लोग इस नए रूप में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके, तो मैं कौन होती हूं पसंद नहीं करने वाली। आमीन। बात मेरे बारे में नहीं, प्रभु में भरोसे की है। आप लोगों को कठिनाई से दूर भागना नहीं चाहिए, हर किसी से दूर हो जाना जो आपको पसंद न हो और परेशान करता हो, आपको बंद करना चाहिए। इसीलिए आजकल चर्चों में इतना आंदोलन है जहां पर हमें चर्च भगोड़े मिलते हैं। देखिए, पहले लोग चर्च में घुल मिल जाया करते थे और बरसों सेवाएं करते थे। आत्मिक अगुवाओं के लिए वे सम्मान पाते थे और यदि वे सुधारे भी जाते तो उसे प्रभु का संकेत समझते थे। और आज हर रविवार को यदि उन्हें अच्छे अनुभव का संदेश न मिले तो वे शहर के किसी दूसरे नए चर्च में चले जाएंगे। आमीन। लोगों को जहां है वहीं रहना चाहिए जब तक प्रभु जाने के लिए ना कहे। और दिलचस्प बात यह है कि जब प्रभु जाने के लिए कहे तो लोग जाने को तैयार नहीं, और फिर आप आज्ञाकारिता की बात करते हैं क्योंकि उसके पास आपके लिए कुछ और रखा हुआ है और वो बलि की तरह लग सकता है। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? मुझे यहां कुछ भी पसंद नहीं। बहुत सी बातें जो मुझे पसंद नहीं। आमीन। हमें प्रभु में भरोसा रखना है। प्रभु में भरोसा, हम जीवन का कितना और आनंद ले सकते हैं प्रभु में भरोसा रखने से। परमेश्वर, उसने मुझसे सही बर्ताव नहीं किया और ठेस पहुंचाई, मगर तू नहीं चाहता कि इसको गंभीरता से लूं, सो मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रभु की तो इसे सही करेगा। एक बात का मैंने पता लगा लिया, कई बार अपनी भावनाओं के कारण हम सोच लेते हैं कि कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं। विकारशील हमारी भावना की सोच है। मैंने प्रार्थना भी करना सीख लिया है कि मेरे विचार से वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मगर यदि ये सही नहीं और बात ऐसी नहीं तो मुझे बदल दे। किंतु यदि वे वास्तव में दुर्व्यवहार कर रहे हैं सो उनसे निपट, कि वे लौट कर इसे सही करें। आपके भावुक होने का अर्थ ये नहीं कि हर कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है। शायद आपको भावुकता से पिंड छुड़ाना है। भरोसा रखिए, प्रभु में भरोसा रखिए, वो आपका पोषक है। अब यहां देखिए लूका 22:42 में कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब अपने को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया तो देखिए क्या हुआ। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। ये भाग मुझे पसंद है क्योंकि जब हम अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं प्रभु मैं इससे गुजरूंगा, भागने की अपेक्षा यदि तेरी इच्छा है, तो परमेश्वर हमें इस प्रकार से सबल करता है कि इससे गुजरना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपने को सौंप कर अगर हम कहें कि परमेश्वर राज्य की भलाई के लिए तू जो चाहेगा मैं करूंगा, किसी की मदद के लिए अगर तुझे कष्ट झेलना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, तो प्रभु तुरंत हमें सामर्थ्य देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। उसके बाद हम पर जो बीतती है वो इतनी बुरी नहीं होती जितना हमने सोचा था। बस तैयार होने की बात है। आज यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से इसका आनंद ले रहे हैं, मगर इस कमरे के लोगों के लिए और टेलीविजन के दर्शकों के लिए मेरे हृदय की गहराई में ऐसा लगता है कि आप में से कुछों के लिए ये एक दैवी संदेश है, स्वर्ग से आया हुआ, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आप हैं। आमीन। विषय को छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं चाहिए। कोई भी हाथ धो लेगा, इसके लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत नहीं है। किसी चीज का अंत करने का एक समय होता है, यात्रा पर निकलने का समय, ऐसा भी समय होता है जब रिश्ते काम नहीं करते। मेरा तात्पर्य किसी पर दंडाज्ञा देने का नहीं है, मगर आज हम सब जानते हैं कि लोग बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया स्वार्थ और स्वकेंद्रित मनोवृत्ति से भरी है। यहां अगर मुझे सुविधा नहीं मिलती तो निकल जाऊंगा। कष्ट झेलने को तैयार होने में सबसे अधिक भरोसे की जरूरत है, जबकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है और आप स्वयं इसे दूर कर सकते हैं। जानती हूं, मैं इसे दोबारा कहूंगी।
कष्ट झेलने के लिए तैयार होने में सर्वाधिक भरोसा चाहिए या असुविधा? यदि आपको कष्ट शब्द ना पसंद हो और इसे अपने हृदय में परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप स्वयं अपने प्रयास से कष्ट को दूर कर सकते हैं। इसे मैं फिर कहना चाहूंगी, कष्ट के लिए तैयार होने में सर्वाधिक भरोसा चाहिए और इसे आप प्रभु की इच्छा मानते हैं और जानते हैं कि अपने प्रयास से इसे दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे बढ़िया उदाहरण की ओर देख लेते हैं। लूका 23 में पद 33 से शुरू करते हैं। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो वहां उसे और कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, शांति से और फुर्सत से। विस्तृत बाइबल यही कहती है। कल्पना कीजिए, महिमा के प्रभु क्रूसित हो रहे थे और लोग खड़े देख रहे थे, बातों में और हंसी में दोपहर का समय बिता रहे थे, जब हमारे उद्धारक संकट में थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप आग की लपटों से गुजर रहे होंगे, जानते हुए कि कोई समझता नहीं, हर कोई हंसी मजाक में समय काट रहा है और भीतर मौत आपको निगल रही है? अब पद 35 में धाक दीजिए कि लोग खड़े देख रहे थे और सरदार ठट्ठा कर रहे थे कि उसने औरों को बचाए। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिक्का देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। अब देखिए पद 37 को, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, वहां से अपने आप को नीचे ला। देखिए कुंजी ये है कि वो ऐसा कर सकता था। याद कीजिए जब वे वाटिका में उसके पीछे आए और पतरस ने क्रोध में महायाजक के नौकर का कान काट लिया और यीशु ने कहा, जानते नहीं, यदि मैं चाहता तो स्वर्गदूतों की सेना आ जाती। कल्पना कीजिए, आप में स्थिति सुधारने की शक्ति है, मगर परमेश्वर की इच्छा जानकर आप बिल्कुल निष्क्रिय हैं। वाओ, मैं इतना ही कह सकती हूं, वाओ। जरा सोचिएगा, आप चीजों से दूर हो सकते हैं, किसी चीज से हट जाना आसान है, मगर आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे जब तक कि आपको पता ना चले भीतर गहरी से गहरी गहराई में कि परमेश्वर यही कह रहा है करने को। इसे मत कीजिए इसलिए कि आपका जी करता है या आप चाहते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है यदि हम जो जी में आए कहना बंद कर दें? हाँ, ये सही है सिस्टर। जरा सोचिए कि क्या होगा यदि हम जो जी में आए उसे कहना बंद कर दें और शब्दों की शक्ति, वजन और प्रभुत्व को समझ लें और परमेश्वर की प्रतीक्षा करने लगे। सोचिए क्या होता यदि हमने जल्दबाजी में ऐसा न किया होता। देखिए, यदि आप सोचिए कि मैं इसे चुपचाप सह लूंगा तो ये गलत है। मैं यहां से निकल रहा हूं, प्रभु धन्य हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जानते और मैं भी कि अधिकांश लोग इसी तरह जीते हैं और हम यीशु के छोड़े हुए उदाहरण पर नहीं चल रहे। वो कितना कुछ झेल गया और उसने उफ तक नहीं की। क्रूस पर उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, शैतान सदा हमें परखता है कि हम अपनी देखभाल कर लें। कम ऑन नाउ, एक मिनट के लिए आप मेरे साथ लूका अध्याय 4 पर चलिए। लूका 4:1, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलता रहा। 40 दिन वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। पवित्र आत्मा द्वारा वो जंगल में ले जाया गया शैतान से परीक्षा के लिए, कष्ट सहने के लिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई पर वो ले जाया गया। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको भी कठिन स्थान में ले जा सकता है। कम ऑन नाउ, आज अधिक चिल्लाने वाले नहीं है, मगर कुछ लोगों की समझ में आ रहा है। आमीन। कभी कभी आप किसी कठिन स्थान में हो सकते हैं जहां आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी। मैं इसे फिर से कहूंगी, परमेश्वर से अपने को प्रयोग करने को कहना बंद कीजिए यदि आपको जानने की भूख है कि कहां।
उसे भूख लगी। अब इसे सुनिए। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मैं रोटी के बिना रह सकता हूं, किंतु परमेश्वर के बिना नहीं। तब शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारी चीजें दिखाई जो वो पा सकता है। तुझे और कष्ट सहने की जरूरत नहीं, तू अभी यहां से मुक्त हो सकता है यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे। केवल एक बार देख तुझे क्या दे सकता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरे पीछे हो जा शैतान। यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मुझे यह पसंद है। शैतान सदा कोशिश करता है कि लोग साबित करें कि वे कौन है। जानते हैं कि हम जीवन में कितना संघर्ष करते हैं कि लोग हमारे महत्व को पहचाने। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? नहीं जानते कि आप किससे बातें कर रहे हैं? मुझसे तुच्छता का बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। यीशु, हालेलुया। अपने मूल संदेश का प्रचार मैंने अभी तक नहीं किया, मगर मेरे ख्याल से प्रभु उसे आगे बढ़ा रहा है। आमीन। कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं अध्ययन क्यों करती हूं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां खड़ा खड़ा अपने पर ऐसा बर्ताव क्यों सहता है? अपने आप को यहां से नीचे गिराकर शांति क्यों नहीं पाता? यीशु ने उससे कहा, और ऐसा लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें बड़ी चौकसी से, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। वो क्या कह रहा था? हाँ, यदि मैं चाहता तो अपने को यहां से निकाल लेता, मगर यहां मुझे कुछ देर रहना पड़ जाए तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे मुझे सुरक्षा और सामर्थ देंगे, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं और जहां चाहूं मैं जा सकता हूं। परंतु मैं शरीर को सहारा देकर अपनी देखभाल नहीं करूंगा। आज इस दिन मैं आत्म पोषण से निवृत्त हो रहा हूं, और यदि परमेश्वर मेरी देखभाल नहीं कर सकता तो मैं अवश्य नहीं कर सकता। यदि प्रभु आपको वो पदोन्नति नहीं दिला सकता जिसके आप योग्य हैं, तो आप कैसे सोचते कि आप उसे पा सकते हैं? यदि प्रभु उस व्यक्ति को नहीं बदल सकता जिससे आपका रिश्ता है कि वे आपसे सही बर्ताव करें, तो आप कैसे सोचते कि आप उन्हें बदल देंगे? कम ऑन नाउ। यदि परमेश्वर शत्रु का मन फिराव करके ये सोचने पर विवश नहीं कर सकता कि उन्होंने बुरा बर्ताव किया है, यदि प्रभु उन्हें क्षमा मांगने को विवश नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और चीजें इतनी जल्दी घटती नहीं जितनी हम चाहते। मेरी सेवकाई के आरंभ के दिनों में मैं एक स्थिति में पड़ गई थी जहां मैं महिलाओं के एक वर्ग में उलझ गई थी, और उन्होंने मुझ पर इतनी बुरी चोट की, आपको ये बताने का मार्ग भी मुझे नहीं सूझ रहा है कि कितनी बुरी चोट थी, क्योंकि मैंने भरोसा किया था। मैंने अपनी तबाही अपने हाथों तैयार की थी। ये मेरी सच्ची दोस्त हैं जो कभी चोट नहीं करेंगी। पहली बात, ये सोचना ही गलत था। केवल प्रभु ही आपको चोट नहीं करेगा। आमीन। हम लोगों से अधिक आशाएं रखते हैं, फिर हम ध्वस्त हो जाते क्योंकि लोग हमारी आशाएं पूरी नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर आशाएं पूरी कर सकता है। मेरा कहना यह नहीं कि हम लोगों का विश्वास करें, परंतु एक भरोसा है जो केवल परमेश्वर का है। आमीन। अपनी तबाही की बुनियाद मैंने अपने हाथ डाली, और प्रभु ने मुझे इस आग से इसलिए गुजरने दिया कि वो मुझे सेवकाई के एक और स्तर पर उन्नत करने को प्रस्तुत था, जहां शैतान मेरे विरुद्ध अवश्य आया होता, और भी सख्ती से नीचे स्तर की अपेक्षा। और मुझ में यह दुर्बलता थी कि मैं लोगों में भरोसा रखती थी, वो था केवल परमेश्वर का। सो उसे झंझना देना था यहां तैयार करने यहां के लिए। ये महिलाएं मेरे विरुद्ध खड़ी हुई, मेरे बारे में झूठ बोला और मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए जो कि बेबुनियाद थे। मुझे 3 साल लगे इससे मुक्त होने के लिए, अर्थात 3 साल बाद भी मैं यूं थी। बात देखिए, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। और अब इसे सुनिए, 10 साल बीत गए। सब लोग कहिए 10 साल।
वो लड़की जो उनकी अगुवाई करती थी, एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा मैं सपने में आपको देखा करती थी। वो मैंने अपंग होते देखा और परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये कितनी बड़ी भूल थी। एक तरह से आप अपंग हो गई हैं और कुछ सालों के लिए पूरे साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से आपको रोका और मुझे बहुत ही अफसोस है। दस साल की प्रतीक्षा सत्य के प्रकाशन के लिए। मेरे पिता ने मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार किया 15 साल मेरे बचपन में। कभी स्वीकारा नहीं, कभी क्षमा नहीं मांगी, मुझे दोष देते रहे, अर्थात ढेर सारी बेकार की बातें। वे अभी 83 के हैं। जब वे 80 के थे तो मुझसे उन्होंने क्षमा मांगी और मसीह को उद्धारक मान लिया और हमने उनको बपतिस्मा दिया। परंतु मुझे दोष मुक्ति की कोशिश को छोड़ना पड़ा और मुझे उनके प्रति अच्छा होना पड़ा, जबकि कोई कारण ही न था। उनकी मदद करनी पड़ी, उन्हें धन्य करना पड़ा। जब हम प्रभु का बताया कर्म करते हैं, व्यक्तिगत जो भी मूल्य हमें चुकाना पड़े, मैं वादा कर सकती हूँ कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है और आपको जीवन में न्याय और दोष मुक्ति अवश्य मिलेगी। मगर आपको अपनी देखभाल छोड़नी पड़ेगी और असुविधाजनक स्थिति से स्वयं बाहर आने की कोशिश भी, क्योंकि परमेश्वर आपका मुक्तिदाता है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। यह कहकर मैं आज समाप्त करती हूं। कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। सदा इन युद्धों में लड़ते रहना बहुत ही कठिन है यदि आप सारा जीवन बिता दें इस कोशिश में कि सब आपसे सही बर्ताव करें। केवल परमेश्वर यह काम कर सकता है। ये कहकर मैं समाप्त करती हूं। मेरे पास विस्तार में जाने का समय नहीं, किंतु भजन संहिता में मैंने 25 धर्मशास्त्रों को देखा जहां कहा गया है, मैं अपना भरोसा प्रभु में रखूंगा। जो अपना भरोसा प्रभु में रखें वे आनंद करें और प्रसन्न रहें। मैंने भरोसा प्रभु में रख दिया। सब लोग कहिए, रख दिया। आपका भरोसा आपका है। आप जो चाहें करें। आप अपने आप में रख सकते हैं, धन में रख सकते हैं, पृथ्वी प्रणाली में रख सकते हैं, अपने दोस्तों में रख सकते हैं या परमेश्वर में रख सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूं कि सब कुछ हिल सकता है परमेश्वर के सिवा, मगर जब आप उसमें भरोसा रखते हैं तो यह आपको एक नए स्तर पर लाएगा और जीवन आनंद में खिल उठेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आप लोगों से साधारण रूप में आपसे कहना चाहती हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करें। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें। उसने अपनी प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य होने के सबूत दिए हैं। परमेश्वर भला है और आपके जीवन के लिए उसके पास अच्छी योजनाएं हैं। आपका विश्वास तो आपकी आशा से संबंध रखता है। आप शायद अपना विश्वास स्वयं पर, मित्र में, अपने बैंक अकाउंट्स में, अपनी पढ़ाई में रख सकते हैं, परंतु मैं मजबूती से सलाह दूंगी कि परमेश्वर पर भरोसा रखें।